Hi guys, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window, and today I am going to tell you an important topic which name is introduction. Introduction guys, you know very well introduction is so much for everyone if you want to introduce to us in front of anybody. So these tips are so compulsory to learn the good introduction. My topic is today how can we introduce us in a proper way. तो guys आप जानते हैं कि यदि हम अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयरिंग करनी होगी गाइज। अच्छे तरीके से हम अपने आप को दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। गाइज एज यू नो वेरी वेल दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्कूल्स आर ओपन नाउ एंड मोस्टली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल फॉर join their classes, and so first time a student when entered in the class, so teacher always ask what is your name, in which class do you read, or what is your family ground. तो गाइड मैं आपको बता देना चाहता हूँ if you want to do impress to your teacher तो always remember these tips I will tell you in a proper way to introduce yourself. Okay guys, देखिए सबसे पहले यदि आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं गाइज तो सबसे पहले शुरुआत करिए अपने नेम के साथ। और नेम भी गाइज एक तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होता है कि माय नेम इज XYZ, लेकिन आप इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि माई सेल्फ इज प्रत्यक्ष राज, एज आफ्टर दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ अ फेमस स्कूल इन माई लोकेलिटी। आफ्टर दैट आप उसका नाम बोलेंगे। ओके गाइज, आफ्टर दैट आप अपनी क्लास के बारे में बताएंगे कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। ओके गाइज, क्लास के स्टूडेंट के बाद जब आप क्लास की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं गाइज, तो श्योरली किसी ना किसी स्टूडेंट को किसी ना किसी विशेष सब्जेक्ट में विशेष रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो आप अपना लाइकली सब्जेक्ट बताएंगे। और लाइकली सब्जेक्ट इफ एनीबडी से दैट इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर सकता है गाइज कि व्हाई डू लाइक टू इंग्लिश वेरी मच। तो इसका भी आपके पास रिप्लाई होना चाहिए, आप इंग्लिश को क्यों लाइक करते हैं। या कोई स्टूडेंट मैथ को बोलता है कि मैथ को क्यों लाइक करते हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि उसको क्यों लाइक करते हैं। आपको पढ़ने में इजी लगता है या आपको उसी के माध्यम से अपना कैरियर बनाना है, तो इस प्रकार से आप बताएं कि आई वांट टू बी अ इंग्लिश टीचर, सो आई लाइक टू इंग्लिश सब्जेक्ट वेरी मच। ओके गाइस, आफ्टर दैट इसके बाद आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे गाइड। जैसे फैमिली बैकग्राउंड का मीन्स आप कहाँ से हैं, किसी गांव से हैं, किसी शहर से हैं, किसी फेमस कॉलोनी से हैं, किसी फेमस कॉलोनी के सेक्टर से हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे गाइज कि मैं वहाँ रहता हूँ, इस प्रकार की मेरी फैमिली है। यदि किसी स्टूडेंट की फैमिली वेल एजुकेटेड है तो वेल एजुकेटेड के बारे में बताएंगे। जैसे आई बिलोंग टू an educated family and there are 7 members या 5 members in my family. Who is the head of your family? आपकी फैमिली का हेड कौन है? ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, या ग्रैंड अंकल भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आप फैमिली हेड बताएंगे और फिर मेंबर्स के बारे में बताएंगे और अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे गाइस। उसमें जो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें फैमिली बैकग्राउंड में आप अपने मदर और फादर का ऑक्यूपेशन का भी वर्णन कर सकते हैं। जैसे माय फादर इज अ टीचर, ही इज अ गुड टीचर, ही टीचेज इंग्लिश सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, द मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक टू माय फादर बिकॉज ही टीचिंग मेथड इज सो गुड, like it. After that, if your mother is a government employee and employee of any department, so उनके बारे में भी आप बताएंगे। If the mother of anybody is not any occupation to the employees and she is a housewife, तो उसके बारे में बताएंगे she is the experienced housewife or she know very well how to maintain the budget of the kitchen and her फैमिली। इस बारे में बताएं किस प्रकार की लेडी है, कितनी टैलेंटेड है, बजट बना लेती है रसोई का, पूरे परिवार का बजट बनाकर चलती हैं, कितना सप्ताह में खर्च होगा, कितने महीने में खर्च होगा, और मोस्टली प्रोवाइड अस टू द न्यू डिशेज अकॉर्डिंग द मेन्यू। और मेरी मम्मी मेन्यू के अनुसार रसोई चलाती है, मेन्यू के अकॉर्डिंग डे बाई डे हमें नई नई डिश प्रोवाइड कराती है गाइस। इस प्रकार की चीजें आप बताएं तो इंप्रेस भी होगा गाइस। आफ्टर दैट, आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट एम ऑफ योर लाइफ, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी लाइफ का क्या है, तो गाइस आप बता सकते हैं। इफ एनीबडी वांट टू बी अ डॉक्टर, तो वो कह सकता है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटेड माय एजुकेशन। इफ एनीबडी वांट टू बी अ टीचर, तो ही कैन से दैट आई वांट टू बी अ टीचर आफ्टर द कंप्लीटेड माय एजुकेशन।
आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाई डू यू लाइक टू बी अ टीचर, आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं, तो आप बताएंगे कि आई विल डू सर्व द माई सोसाइटी एंड माई कंट्री विद द एजुकेशन वेपन्स, कि मैं शिक्षा के हथियार के साथ देश और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। सो आई लाइक टू बी अ टीचर आफ्टर कंप्लीट माई education. Okay guys, these are the good tips to introduce yourself. Okay, bye.